जाकर ही नाम ले। आप खाना बनाते रहे तब आप बोलते रहे राधे 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 राधे। आप अपने ऑफिस जा रहे हो तब बोलते रहिए राधे राधे राम राम राधे राधे राम राम। आप कुछ कार्य कर रहे हो तब आप बोलते रहिए। अच्छा आप विचार करिए, जब आप प्रातः उठते हैं तो दिन भर में ना जाने कितने व्यक्तियों से आप मिलते हैं ना। तो जितने व्यक्तियों को देखिए आप, जरूरी नहीं कि आप उनसे जोर से ही बोलिए। आप जैसे ही जिस व्यक्ति को देखें तो देखते ही आप मन में बोल दो राधे 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 राधे। ऐसा करते करते आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। आप 108 बोल लेंगे, आपकी माला पूर्ण हो जाएगी और आपको एक जगह पे बैठना भी नहीं पड़ेगा, आसन भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपना कार्य करते हुए प्रभु की माला कर सकते हैं, प्रभु का नाम जप कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। तो प्रभु का सदैव चिंतन करते रहिए, प्रभु का सदैव स्मरण करते रहिए। क्योंकि प्रभु को कौन से व्यक्ति प्रिय होते हैं? जो सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल। अच्छा अब सरल का फुल फॉर्म समझिएगा जरा। सा से सीता और रा से राम और ला से लक्ष्मण। राम जी बीच में रहते हैं ना, सीता मैया किनारे, लक्ष्मण जी किनारे। तो सरल, जो सरल होंगे उन्हें ही प्रभु की प्राप्ति होगी। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी सरल है, तभी तो उनके हृदय में प्रभु विराजमान रहते हैं, प्रभु निवास करते हैं उनके हृदय में, क्योंकि हनुमान जी महाराज सरल है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशं स्वरूप। हनुमान जी महाराज सरल हैं, तभी तो उनके हृदय में प्रभु विराजमान है। और समझिए जब हम सरल हो जाएंगे तो 2 दिन दूर नहीं कि जब हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कठिन उपाय नहीं करना है, आप बस अपने मन को निर्मल कर लीजिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसका मन निर्मल होता है, मुझे वही व्यक्ति प्रिय है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। प्रभु को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो, जिसका हृदय निर्मल हो। तो यदि आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को निर्मल अवश्य करना पड़ेगा, अपने हृदय को निर्मल अवश्य करना पड़ेगा। अपने मन को निर्मल बनाइए आप, तभी जाके आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। और महाराज मन का निर्मल होना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि मन की गति कितनी तेज है। कोई भी वाहन है, कोई भी साधन है जो इतना तेज चल सके जितना तेज मन चलता है? बताइए, अभी यहाँ है, अगले पल कहाँ पहुंच जाए? पल भी कम पड़ते हैं। मन की गति बड़ी तेज है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, प्रभु के समक्ष बैठो, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तक आपने प्रभु के साथ अपना कोई नाता नहीं जोड़ा। आपके जो घर परिवार के लोग हैं, हाँ थोड़ा हमें भी बता दीजिए बात। देखिए दादी पीछे मुंह करके बैठी हैं, वाह, हमें बता दीजिए, हम भी सुन लें थोड़ा। मन की गति बहुत तीव्र है। कई बार ये मन ही है जो घूम रहा है कि भाई कुछ बात होगी, हमें तो नहीं पता, तो चिंता हो रही होगी कि भाई हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ। तो ये तो मन की ही गति है, मन ही भटक रहा है कि तू प्रभु की भक्ति मत कर, तू बातें कर, ये मन ही तो है। और खासकर ऐसी जगहों पे मन ज्यादा भटकता है। जब हम कथा सुनते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं तो एक तो सबसे पहला नींद आती है, आलस आता है, मन भटकता है। तो कथा में बैठे हो, दूसरा मन लगा रहे, अरे घर में बहू ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, ये काम हुआ, पानी वानी भर गया होगा, टंकी खाली पड़ी होगी,
होगी, कल पानी भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ बैठ के पूरा ध्यान, पूरा मन यही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो मन बहुत भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। सही बात है ना? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। श्यामारे चरणों की
सुनाई देता है। जब हम व्यास पीठ पे बैठे होते हैं तो हमें ऊंचा सुनाई देता है। तो इसीलिए जरा जोर से पूरी ताकत लगा के बोलेंगे, बोलिए शिवांगी बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधेश्याम। तो हमारा जो मन है बड़ी तेज गति, तो इसीलिए देखिए आप प्रभु के समक्ष बैठिए, मन लगे ना लगे, लेकिन आपके मन में क्या है होना चाहिए कि हमें प्रभु की भक्ति करनी है तो करनी है। आपको मन लगे या ना लगे, लेकिन आप बैठो, क्योंकि गोस्वामी बाबा जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खींच, भौम पड़ा जामत सभी उल्टा सीधा बीच। अर्थात गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि आप प्रभु को भजिए, उल्टा भजिए, सीधा भजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो क्या जपते थे? मरा 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 मरा, लेकिन फिर जपते 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 क्या निकला? राम। और उन्होंने परम पावन ग्रंथ रामायण की रचना की। तो बाबा जी ने लिखा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खींच, भौम पड़ा जामत सभी उल्टा सीधा बीच। तो प्रभु को आप भजिए, उल्टा भजिए, सीधा भजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से किसान खेत में जब बीज डालता है तो क्या देखता है कि ये सीधा बीज है कि उल्टा बीज है? देखता है क्या? नहीं देखता ना। लेकिन समय आता है वो बीज अंकुरित होते हैं और उनसे अच्छी फसल तैयार होती है। तो इसी प्रकार यदि आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो, प्रभु का स्मरण कर रहे हो, प्रभु का चिंतन कर रहे हो, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा, आपको फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि आप अगर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति फसल तैयार करे तो पहले बीज डालेगा, फिर धीरे धीरे फसल बड़ी होगी तो जैसी उसकी मेहनत होगी वैसे उसको फसल की प्राप्ति होगी, तुरंत तो नहीं मिल जाता। तो इसी प्रकार अगर आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। एक ना एक दिन आपकी भक्ति का जो फल है वो आपको प्रभु अवश्य ही देंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, लेकिन प्रभु को याद करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि सूर्यवंश में एक राजा थे, उनका नाम है
आज परीक्षित जी महाराज ने शुकदेव जी को प्रणाम किया है और शुकदेव जी आज बड़े ही सुंदर प्रकार से परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि हे राजन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत डरो, तुम अपना सारा डर दूर कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ तुम्हें प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। आज सबसे पहले शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बड़ा ही सुंदर सृष्टि का वर्णन सुनाना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से ये जो अपना संसार है, अपनी सृष्टि है, इसकी रचना हुई। दो राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु।